जय बजरंग बली। वकैब की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर मैं आप लोगों को 500 शब्द याद करवा रहा हूं और वो शब्द जो आपको एग्जाम के अंदर दिखेंगे। अब इसका तरीका मैंने क्या रखा है कि डे वाइज मैं आप लोगों को 10 मिनट के अंदर 50 शब्द याद करवाता हूं। और उसका भी तरीका क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने शब्द और सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। सबसे पहले उनको आपको बोलना है। दूसरी चीज, इसी की एक पीडीएफ जो है वो मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर रखी है, ऐप के ऊपर भी शेयर कर रखी है। उसको डाउनलोड करके सामने रखना है। जब मैं ये बुलवा रहा हूं तो वहां पे आपको साथ साथ में बोलना है। और कोई अगर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे या मैं इंपॉर्टेंट लगाऊं तो उसको टिक लगा देना है। और थर्ड नंबर पे ऐप के ऊपर ही इनके डे वाइज टेस्ट दे रखे हैं, तो उन टेस्ट को आपको लगाना है। सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे और एग्जाम में इनसे बाहर शब्द आपको नहीं दिखेंगे सर। तो अब एक और चीज मैं आप लोगों के लिए 15 मिनट की सीरीज लेकर आया हूं, जिसके अंदर हर एक टॉपिक को मैं 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं। आप इस सीरीज को देखें, ऐसा लगेगा कि सब कुछ रिवाइज हो गया, आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, सिर्फ इतना पढ़ के जा रहे हो, तो भी आप इंग्लिश के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे सर। अब नेक्स्ट मैं चीज आप लोगों के सामने, यस वर्ड। पहला जो शब्द आप लोगों के सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इग्नोर। किसी को इग्नोर करना, अपेक्षित करना, ध्यान न देना। इग्नोर करते हैं ना किसी को, भाई साहब ध्यान ही नहीं दे रही हूं माते, इसका मतलब है आप इग्नोर कर रहे हो। इस बहुत प्यारा शब्द है सर, ओवरलुक करना। अगर आप किसी चीज, इफ यू आर ओवरलुकिंग मिस्टेक्स, तो मतलब उन मिस्टेक्स को आप इग्नोर कर रहे हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। डिसरिगार्ड हो गया सर। SHUN और SPURN अगर खुकार शब्द पूछने हुए तो ये दोनों पूछेंगे। SHUN और SPURN ये दोनों पूछेंगे, ये पक्का पता रखना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, उसी को नोटिस करना, उसी को एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज करने का मतलब होता है स्वीकार करना, उसी को स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना, नोटिस करना। इग्नोर क्या हो गया, ही इग्नोर्ड द वार्निंग साइंस, वार्निंग साइन को इग्नोर कर दिया। ही डिसरिगार्डेड द रूल्स, उसने रूल्स को डिसरिगार्ड किया। एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करना। ये बहुत प्यारा शब्द है सर, बहुत प्यारा। He acknowledged the teacher's advice, इसका मतलब है उसने टीचर की एडवाइस जो थी, उस एडवाइस को, सलाह को स्वीकार किया। तो उसको मैं बोलता हूं एक्नॉलेज करना। क्या करना सर, एक्नॉलेज करना, ये पता रखना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इधर देखोगे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है इलिसिट। क्या लिखा हुआ है सर, इधर देखोगे इलिसिट लिखा हुआ है। इलिसिट का मतलब अगर कोई भी चीज इलीगल है, अच्छा शब्द है ये इलिसिट। अगर कोई भी चीज इलीगल है तो इलीगल के लिए आप इलिसिट का यूज करते हो, जैसे इलीगल। अनलॉफुल आप बता दोगे। इलेजिटिमेट अच्छा शब्द है। प्रोहिबिटेड अच्छा शब्द है, जिस पर मनाही है सर, जो अवैध है उसको हम बोलते हैं इलेजिटिमेट बोलते हैं। और क्या शब्द लिखा हुआ है, प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, लीगल हो जाएगा, लॉफुल हो जाएगा। मेरे हिसाब से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ही वॉज कॉट इन इलिसिट ट्रेड, इस सेंटेंस को घोट लो सर। उसे पकड़ा गया इलिसिट ट्रेड के अंदर। इलिसिट ट्रेड का मतलब हो गया गैर कानूनी वो ट्रेड कर रहा था, उसके अंदर पकड़ा गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलिसिट बोलते हैं। अरे मेरे भाई कितना प्यारा शब्द है, इंप्लोर करना। जब आप किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं, आई इंप्लोर यू, मैं थाना में गिड़गिड़ा रही हूं कि हमें पढ़ लो, बिना पढ़िया काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए आप यूज करते हो सर इंप्लोर का। ये पता रखना, विनय करना, प्रार्थना करना, बैग, बिसीच, प्लीड बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं, एक्सॉर्ट बोलते हैं, सॉलिसिट बोलते हैं। ये भी प्यारा शब्द है रिक्वेस्ट करना के लिए। बिसीच बहुत प्यारा शब्द है, घोट के चले जाना, मैं अभी भी बता रहा हूं। बिसीच हो गया, इंप्लोर हो गया, एक्सोर्ट हो गया। इन सब का मतलब होता है निवेदन करना, अनुता निवेदन करना और आदेश देना के लिए। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आदेश देना, कमांड या डिमांड करना। इस सेंटेंस को देखो, ही बिसीच्ड हिम, शी बिसीच्ड हिम टू स्टे, उसने उसके सामने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई रुक जा यार, रुक जाओ। उसके लिए शी beseeched him to stay. He implored the king for mercy. उसने राजा के सामने निवेदन किया for mercy. mercy का मतलब होता है दया के लिए निवेदन किया। प्लीड करना भी वही है, he pleaded for forgiveness. he pleaded for forgiveness. प्लीड का मतलब भी होता है निवेदन करना, ये पक्का पता रखना सर। इम्प्यूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर घर के अंदर कोई बच्चा है जो इम्प्यूडेंट है, बदतमीज है, उसको बिहेव मतलब ढंग से बिहेव करना नहीं आता, दैट इज इम्प्यूडेंट। अच्छा शब्द है सर इम्प्यूडेंट। इंसोलेंट बोलते हैं इसी को, इम्पर्टिनेंट बोलते हैं इसी को, रूड बोलते हैं इसी को। इम्पोलाइट तो आप लोग बता दोगे, रूड खड़ूस होता है, खड़ूस के अर्थ में आप यूज करते हो रूड का। इम्पर्टिनेंट होता है, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है पोलाइट हो जाएगा सर, रेस्पेक्टफुल हो जाएगा सर। और ध्यान रख जो, देखो क्या लिखा हुआ, इम्प्यूडेंट, द इम्प्यूडेंट बॉय आंसर्ड बैक। जो बदतमीज लड़का जो था, उस बदतमीज लड़के ने सामने जो बुजुर्ग बोल रहे थे उनके सामने वापस जवाब दिया। तो उसको मैं इम्प्यूडेंट बोल रहा हूं। हिज इंसोलेंट टोन
एंगर्ड द टीचर, उसकी जो इंसोलेंट टोन जो थी उसने टीचर को क्या दिला दिया सर, गुस्सा दिला दिया। एंगर्ड द टीचर, टीचर को गुस्सा दिला दिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ इधर, अरे मेरे भाई अगर कोई चीज इंसिसेंट हो रही है, इट इज रेनिंग इंसिसेंटली, इट इज रेनिंग इंसिसेंटली का मतलब होता है लगातार बारिश होना, लगातार बारिश हो रही है तो उसको बोला जाता है इंसिसेंट। तो इंसिसेंट का मतलब होता है निरंतर। क्या लिखा हुआ, कंटिन्यूअल। अनसीजिंग, सीज का मतलब होता है रुकना। अनसीजिंग अगर कोई चीज हो रही है तो बिना रुके हो रही है, इसी को मैंने बोला सर अनएंडिंग। क्या बोला सर, अनएंडिंग। एंटोनिम्स क्या हो गया, अकेजनल सर, अकेजनल का मतलब होता है कभी कभी होने वाली, कभी कभी होने वाली। अकेजनल हो गया। इंटरमिटेंट, खतरनाक शब्द है इंटरमिटेंट, रुक रुक कर अगर कोई चीज हो रही है तो उसको इंटरमिटेंट बोलते हैं। इंसिसेंट, ही वर्कड विथ इंसिसेंट एफर्ट, लगातार एफर्ट के साथ उसने काम किया सर। अकेजनल, ही मेड अकेजनल विजिट्स, इसका मतलब है वो कभी, ही मेड अकेजनल विजिट्स का मतलब है कई थोड़ा थोड़ा करके वो वहां पे आता है भाई साहब, रोजाना नहीं, कभी कभी, कभी कभी। उस सेंस क्या लिया आपने, क्या बोला, अकेजनल। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ इधर देखना, इंसाइट। इफ यू आर इंसाइटिंग समबडी, उसे उकसाना, उकसाने के लिए आप क्या बोलते हो, इंसाइट बोलते हो। प्रोवोक करना, स्टर, प्रोवोक अच्छा शब्द है, इंस्टिगेट अच्छा शब्द है। ये दोनों और इंसाइट, तीनों के तीनों गजब के शब्द है। इंसाइट का मतलब होता है किसी को उकसाना, प्रोवोक हो गया, उसी को मैंने बोला इंस्टिगेट बोला। एंटोनिम्स आप लोगों के सामने क्या हो गया, काम, शांत करना। पेसिफाई करने का मतलब भी क्या होता है, शांत करना। द लीडर इंसाइटेड द क्राउड, अरे मेरे भाई जो लीडर जो था उसने क्राउड को उकसाया, इंसाइट किया, उकसाया। द इंसल्ट प्रोवोक्ड एंगर, जो इंसल्ट जो थी उसने गुस्सा दिलाया। हिज स्पीच स्टर्ड इमोशंस, उसका जो स्पीच जो था उसने इमोशंस जगा दिए सर। और शांत करना, जगाना नहीं, शांत करना, उसी को मैं क्या बोलता हूं, पैसिफाई। क्या बोलते हैं सर, पैसिफाई। पैसिफाई करने का मतलब होता है शांत करना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, जेबान। अगर कोई आदमी नॉलेजेबल है, अगर कोई आदमी क्या है सर, नॉलेजेबल है, तो नॉलेजेबल का मतलब होता है ज्ञान युक्त, नॉलेज से भरा हुआ है आदमी, उसको मैं क्या बोलूंगा सर, नॉलेजेबल बोलूंगा। जैसे ये देखो एरुडाइट, बहुत प्यारा शब्द है एरुडाइट। एनलाइटेंड, स्कॉलरली, स्कॉलरली। पेडेंट बहुत खुंकार शब्द हो जाएगा, स्कॉलरली पता रख देना, एरुडाइट पक्का पता रख देना। नॉलेजेबल, इन सब का मतलब होता है बहुत ज्यादा ज्ञान वाला आदमी, उनके लिए आप यूज करते हो। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो अज्ञानी है इग्नोरेंट हो गया। अनइन्फॉर्म्ड हो गया, उसको भी आप, ये अनइन्फॉर्म्ड है मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई उसके पास, अनइन्फॉर्म्ड बोलोगे आप उसको। इधर देखो ना, द एरुडाइट प्रोफेसर इम्प्रेस्ड द स्टूडेंट्स, जो ज्ञान युक्त जो प्रोफेसर जो था उसने स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, इंप्रेस कर दिया सर। एनलाइटन, शी गेव एनलाइटन एडवाइस, उसने एनलाइटन एडवाइस दी, मतलब ज्ञान से भरी हुई। स्कॉलरली अच्छा सवाल, अच्छा है वर्ड सर। ही रोट अ स्कॉलरली आर्टिकल, उसने एक स्कॉलरली क्या लिखा सर, आर्टिकल लिखा, मतलब विद्वता, उसके अंदर नॉलेज था सर, नॉलेज से भरा हुआ आर्टिकल लिखा। लाख, लाख ऑफ समथिंग, लाख का मतलब होता है कमी होना, किसी चीज की क्या होना, कमी होना, उसको बोलते हैं लाख। इससे एक बेटर वर्ड होता है डर्थ करके, डर्थ, डेफिशिएंसी, पॉसिटी, ये भी प्यारा शब्द है, डेफिशिएंसी भी प्यारा शब्द है, पॉसिटी भी प्यारा शब्द है, तीनों को हाईलाइट कर दो भाई साहब। तीनों का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की कमी होना। अरे भाई साहब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, कोई चीज अणुती होना, एबंडेंस बोलते हैं, प्रचुरता। प्लेंटी बोलते हैं, प्लेंटी का मतलब हो गया बहुतायत, प्रचुरता, उसके लिए आप यूज करते हो एबंडेंस और प्लेंटी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ही सफर्स फ्रॉम अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो पीड़ित है, किससे पीड़ित है सर, कॉन्फिडेंस की कमी से पीड़ित है, तो उसी को मैं क्या बोलता हूं, अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज वीकनेस, आयरन की जो कमी है वो आपके अंदर क्या लेकर आती है, कमजोरी लेकर आती है। देयर इज अ पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज अ पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब हो गया कमी है, किसकी कमी है सर, जल्दी से बता दो, रिसोर्सेज की कमी है, तो आप ये बोलते हो देयर इज अ पॉसिटी, ये भी अच्छा शब्द है। देयर इज अ डर्थ ऑफ गुड टीचर्स, गजब की लाइन है, अच्छे टीचर्स की कमी है, तो देयर इज अ डर्थ ऑफ गुड टीचर्स, तो इसको डर्थ बोला जाता है, ये पता रखना। लिटिल, लिटिल का मतलब मामूली, थोड़ा, मामूली थोड़ा के लिए मैं सबसे प्यारा जो शब्द चाहूंगा ना, वो चाहूंगा ट्रिवियल। दीज आर ट्रिवियल मैटर्स, ट्रिवियल मैटर्स का मतलब होता है छोटे छोटे से मैटर्स है, ज्यादा बड़े मैटर्स नहीं है, तो उसके लिए आप बोलते हो ट्रिवियल। आप उसी को बोलते हो पॉल्ट्री, पॉल्ट्री भी वही है, पैटी, पैटी मैटर्स, पैटी, ट्रिवियल, ये दोनों शब्द पक्के पता रखना, ट्रिवियल पक्का पता रखना सर।
एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, बिग हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। जैसे ये देखो, दे फॉट ओवर पैटी इश्यूज, मतलब वो लड़ रहे थे भाई साहब, वो लड़े छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर, पैटी इश्यूज। ही रिसीव्ड अ पॉल्ट्री सम ऑफ मनी, बहुत ही थोड़ा सा सम ऑफ मनी को रिसीव किया। डोंट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स, छोटे छोटे मैटर्स के ऊपर अपना टाइम क्या मत करो सर, वेस्ट मत करो, उस सेंस में आप इसका यूज करते हैं। ये शब्द थे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चले, समझ में आए। ये पक्का पता रखना, ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को खत्म करना है कम से कम एक एक दो दो बार सर। ऐप के ऊपर जाकर टेस्ट लगाना है। अगर आप इतना सब कुछ करते हो तो यू विल फील कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश सर। और भी अपनी तरफ से कुछ सजेशंस हो, क्लास से कैसी लग रही है, फीडबैक हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।